हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने झुलसा देने वाली गर्मी में लगातार 5 घंटे तक मानसून सीजन से पहले बाढ़ नियंत्रण प्रबंधों का जायजा अंबाला छावनी में डीसी, नगर निगम आयुक्त, नगर परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लिया। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने विभिन्न कार्यों में कमियों को लेकर नाराज दिखे और संबंधित अधिकारियों व ठेकेदारों को फटकार लगाते हुए कहा कि समय से सारा काम हो जाना चाहिए, अन्यथा आवश्यक सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों व पदाधिकारियों को साफ संदेश देते हुए कहा कि कार्य में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी तथा निरीक्षण में जिन बिंदुओं को चिन्हित किया गया है उन पर आगामी दिनों में डीसी अंबाला पुनः निरीक्षण के दौरान जांच निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर कमियां पाई जाने पर उन्होंने जहां कार्य कर रहे ठेकेदारों को फटकार लगाई, वहीं जिला अधिकारियों को भी कार्य में कोताही बरतने के चलते डांट पिलाते हुए सही काम करने की नसीहत दे डाली। 5 घंटे तक लगातार चले निरीक्षण के दौरान डीसी अजय तोमर के अलावा निगम आयुक्त वीरेंद्र लाठर, एसडीएम विनेश, नगर परिषद अंबाला सदर के ईओ देवेंद्र नारवाल के अलावा सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, जन स्वास्थ्य विभाग, कैंटोनमेंट बोर्ड, रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सहित अन्य विभागों के अधिकारी व पार्षद मौजूद रहे। गुड़गुड़िया नाले में पानी निकासी के 3 रास्तों में से 2 बंद मिलने पर ऊर्जा व परिवहन मंत्री अनिल विज भड़के, बोले ठेकेदार को मैं यहीं पर सीधा कर दूंगा। आपको बता दें कि ऊर्जा परिवहन मंत्री अनिल विज ने 12 क्रॉस रोड पर गुड़गुड़िया नाले से निरीक्षण की शुरुआत की, जहां नाले पर निर्माणाधीन पुलिया का कार्य धीमी गति से पाया गया। ठेकेदार द्वारा यहां पानी निकासी के 3 रास्ते बनाए जा रहे थे, जिनमें से 2 ब्लॉक होने पर मंत्री अनिल विज भड़क गए। गुस्साए मंत्री अनिल विज ने कहा कि ठेकेदार ने पहले भी धीमी रफ्तार से कबाड़ी बाजार में पुलिया का निर्माण किया और अब यही ठेकेदार फिर से धीमी गति से काम कर रहा है, जबकि मानसून आने वाला है। खफा हुए मंत्री अनिल विज ने नगर परिषद अधिकारियों से कहा, ठेकेदार को मैं यहीं पर सीधा कर दूंगा। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को नाले में से निर्माण सामग्री तुरंत हटाने के निर्देश दिए ताकि बरसातों के समय पानी निकासी ठीक प्रकार से हो सके। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। अंबाला कैंट इलाकों का काम अधूरे भी मिले हैं, साफ सफाई को लेकर भी आज सभी अधिकारी, हमारे डिप्टी कमिश्नर, कमेटी के कमिश्नर, कमेटी के ईओ और सभी अधिकारियों, सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ, रेलवे, डिफेंस, क्योंकि ये जो नाले और सड़कें हैं हमारे यहाँ कई अथॉरिटी हैं, ये सभी से होके गुजरते। ये अकेले डिफेंस के नहीं है, अकेले कमेटी के नहीं है, अकेले इरिगेशन डिपार्टमेंट के नहीं है, अकेले रेलवे। अगर बीच में एक भी डिपार्टमेंट काम ना करे तो पानी को सारा रुक जाएगा। इसलिए हमने सभी विभागों को साथ लिया, इनको भी लिया और आज हमने सारे शहर के एक पॉइंट हमने आज किया। जहाँ जहाँ पर हमें कमियाँ मिली वो भी हमने कहा है कि भाई तुरंत, क्योंकि उसको मानसून बहुत नज़दीक है, तो हमने कहा भी ये भी आप लोग करें। विशेष तौर से अंबाला छावनी के ऊपर मैंने एक ड्रेन बनवाई थी, डाइवर्शन ड्रेन। शायद अंबाला छावनी के बहुत कम ड्रेन, ताकि जो ऊपर से पानी आता है हमारे शहर में आने से पहले ही हमने आगे 200 क्यूसेक के पंप लगाए, जनरेटर लगाए, बिजली लगाई, ताकि 200 क्यूसेक पानी जो पीछे से आता पहाड़ से, क्योंकि हम स्लोप में हैं, वो वहीं से उठा के हम टांगे, उससे सारा पीछे का जो खास तौर से जो ये इलाके हैं, मेष नगर है, बबियाल है, ये इनको बड़ा रिलीफ मिला। और रिलीफ तो सारे शहर को मिला कि जब पानी को हम आने से ही रोक देंगे
और इसी प्रकार से ये पानी जहाँ से टांगरी पे जाता है, वहाँ पर भी जब मैं एमएलए बना था तो एक मोटर थी 50 क्यूसेक, और वहाँ पर भी हमने फाटक भी बना दिए, नाले भी चौड़े करवा दिए, आगे जमीन अधिकृत करके उसको टांगरी में भी डलवा दिया, और वहाँ भी 200 क्यूसेक के पानी। दोनों जगह पर हमने आज कहा है कि हॉट लाइन से जोड़ो, ताकि इनकी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, और दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए, 500 के दोनों जगह पर जनरेटर भी लगा दिए गए। नालों को भी यहाँ पर जैसे गुड़गुड़िया नाला है, वो छावनी से आता है, कमेटी से गुजरता है, रेलवे से गुजरता है, और फिर गांव में चला जाता है जहाँ की जोड़ाफड़ी इरिगेशन, वो भी हमने सारा देखा है। कुछ जगह पर हमारा निर्माण हो रहा है अभी, उनके नीचे से साफ सफाई नहीं थी, एक पुलिया बन रही है, वो साफ सफाई करने के लिए भी हमने काम है। शहर में जो हमने स्टॉर्म वाटर पाइप डलवाए हैं, उसका काम शुरू हो गया हुआ है, मोटरें गाड़ियाँ आगी हुई हैं, उनको कर रहे हैं, और जल्दी उनको सारों को साफ कर देंगे। और भी हमने जहाँ जहाँ पंप डलवाए हैं, एक सेंट्रल नाला था, उसमें भी मैंने पंप डलवाए। पहले लोगों के घर का एड्रेस होता था नाले के किनारे, अब लोगों का एड्रेस होता है नीलगिरी की सड़क के किनारे, तो अब उसके ऊपर पंप डलवा के हमने सड़क, उसको भी हमें थोड़ी कमी नजर आई, तो वो भी हमने ईओ साहब को कहा कि भाई पंप लगाकर तो इसको सारे को आप साफ करवा दें। और भी कई जगह छोटी छोटी योजनाएँ मिली हैं पूरी ताकत के साथ। तो सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा सरकार का और नेशनल हाईवे का एक MOU हुआ कि उनको मिट्टी चाहिए थी, सड़क सेंट जो हमारी ये बन रही है रिंग रोड, उसके लिए मिट्टी चाहिए थी, और हम चाहते थे कि टांगरी गहरी हो जाए। ये टांगरी से बाढ़ आनी तभी शुरू हुई जब यहाँ माइनिंग बंद हो गई, नहीं तो हर साल 3-4 फुट खोद देते थे। तो अब वो 6 फुट खोदने का उनको परमिशन मिली, काम कर रहे हो काफ़ी तेजी से, काफ़ी उन्होंने किया भी, आज हम देख के भी आए हैं, और उनकी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो अगर वो 6 फुट पानी नीचे चला जाए तो जितना भी वो खोद पाते हैं, हमने आज उनको कहा कि अपनी पूरी ताकत से अगर 25-30 का JCB और टिप्पर भी लगाने हैं, लगा कर आप सारा निकालो, तो उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी तैयारी हुई है। बाकी भी जहाँ जहाँ ठेके दिए हुए हैं वो काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी हमने देखा। और अगर मैं नहीं कर रहा तो जो कानून में सख्त से सख्त सजा है वो भी देने के लिए मैंने कह दिया, वो भी देने के लिए मैंने कह दिया, क्योंकि मैंने आज एक किसी को शेर बोला था, ए अजर, अगर तुझको आना तो है जरूर, ए अजर तुझको आना तो है जरूर, अगर काम करते हुए आएगी तो तेरा एहसास होगा। इंस्पेक्शन